गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। बेटा मैंने ईवीएस में आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 पढ़ाया था, जो था हमारा वर्किंग हैंड्स, है ना। यानी कि हमारी मदद करने वाले जो हाथ होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। कुछ लोगों के बारे में पढ़ा था जो हमारी किसी न किसी तरह हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हमें बहुत सारे लोगों की हेल्प चाहिए होती है अपने नॉर्मल लाइफ में। जैसे कभी हमें कारपेंटर की हेल्प चाहिए होती है, कभी गोल्ड स्मिथ यानी सुनार की हेल्प चाहिए होती है, कभी टेलर की हेल्प चाहिए होती है, ठीक है। कभी हमें किसी अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती है, कभी किसी इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारे वर्किंग हैंड्स यानी हमारे काम आने वाले लोग हैं, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा था इंजीनियर के बारे में सबसे पहले। तो देखो, इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम लोग अपनी फैमिली से सीख सकते हैं, परिवार से सीख सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो किसी के पापा कारपेंटर हैं तो उनका बेटा कारपेंटर करना, मतलब कि कैसे लकड़ियों को काटते हैं, कैसे उसको शेप देते हैं, वो सब किससे सीख सकते हैं? अपने पापा से सीख सकते हैं। उसके लिए हमें पर्टिकुलर किसी स्कूल में जाके सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही अगर मुझे इंजीनियर बनना है तो मैं क्या करूँगी? ये मैं अपने से पापा से थोड़ी सीख सकती हूँ। इसके लिए मुझे पर्टिकुलर किसी स्कूल में, कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा और वहाँ से सीख पाऊँगी। अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो भी मुझे किसी स्कूल में जाना पड़ेगा, है ना, स्कूल में या इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा। पर अगर मुझे टेलर बनना है तो मुझे किसी स्कूल या इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है। टेलर का काम तो मैं वैसे भी सीख सकती हूँ, ठीक है। तो कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको सीखने के लिए हमें स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता है, और कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको सीखने के लिए हमें सिर्फ अपनी फैमिली से हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। तो कुछ लोगों के बारे में हमने पढ़ा था। जैसे हमने स्टार्टिंग की थी इंजीनियर से। तो इंजीनियर का हमें पहले हमने पता किया था कि इंजीनियर का काम क्या होता है। वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े ब्रिजेस, ये सब बनाते हैं, और ये इसकी पढ़ाई करनी पड़ती है। और इसकी पढ़ाई करने के लिए हमें इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता है। बहुत मेहनत करने के बाद हम लोग इंजीनियर बन पाते हैं। फिर हमने पायलट के बारे में पढ़ा था कि पायलट की पढ़ाई पायलट के लिए भी हमें पढ़ाई करनी पड़ती है ना। और पायलट का जो जॉब होता है वो बहुत ही ख़तरनाक होता है, ठीक है। और वो क्या करते हैं? प्लेन उड़ाते हैं, और उनको दुनिया घूमने का मौका भी मिलता है। फिर हमने मैकेनिक के बारे में पढ़ा। मैकेनिक का वर्क जो होता है बेटा, ये हम अपनी फैमिली से सीख सकते हैं। इसके लिए हमें किसी स्कूल में जाने की ज़रूरत, स्कूल या इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैकेनिक का काम क्या होता है? मैकेनिक का काम होता है स्कूटर या मोटरसाइकिल्स को ठीक करना। और ये कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं? टूल्स मतलब सामान जिससे कि ये ठीक करते हैं। ये ब्रेंच यूज़ करते हैं, है ना। ब्रेंच यानी ऐसा, ये जो ब्रेंच था ना, ये ऐसी चीज़ें, है ना। इसके अलावा ये क्या यूज़ करेंगे? स्क्रू ड्राइवर, हैमर और प्लायर्स, ये सब ये टूल्स यूज़ करते हैं, सामान यूज़ करते हैं। जब ये मैकेनिक जब कुछ ख़राब हो जाता है उसको सही करते हैं, तो ये सारे टूल्स ये यूज़ करते हैं। फिर बात आई टेलर की। टेलर का वर्क भी बेटा ऐसा होता है जिसके लिए हमें पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में जाकर सीखना नहीं पड़ता है। टेलर का काम क्या होता है? ये क्लोथ्स स्टिच करते हैं, है ना, कपड़े सिलते हैं। और ये क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं? ये यूज़ करते हैं एक स्विंग मशीन, सीज़र, नीडल्स, थ्रेड, ये सब, ठीक है। तो ये अगर ऐसा भी कोई वर्क हमें सीखना है तो हम अपनी फैमिली से सीख सकते हैं। साथ ही साथ ये आयरन करके भी देते हैं। जब भी हमारे क्लोथ्स को स्टिच कर देते हैं, स्टिच मतलब जब सील देते हैं, तो फिर ये लोग कपड़ों को आयरन करके भी देते हैं। क्यों? क्योंकि कपड़े पे जो रिंकल्स पड़े होते हैं, कपड़ों पर जो सलवटें आई हुई होती हैं, वो हट जाए। फिर हमने बात की थी कॉबलर के बारे में। कॉबलर का काम तो आप सब जानते ही हैं। अगर हमारे शूज़ या हमारे जो स्लीपर्स हैं, चप्पल्स हैं, वो अगर टूट जाएं तो उसको सही करवाने के लिए, ठीक करवाने के लिए हम जिनके पास जाते हैं वो हैं कॉबलर। अब वो कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं? वो ग्लू, नाइफ, नीडल, थ्रेड, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ वो शूज़ बनाते और बेचने का काम भी करते हैं। तो कॉबलर का काम भी अगर हमें सीखना है तो हम अपनी फैमिली से ही सीख सकते हैं। उसके लिए हमें कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर लास्ट में हमने पढ़ा कारपेंटर के बारे में। तो कारपेंटर कौन होते हैं? जो लकड़ियों का सामान बनाते हैं। और कारपेंटर का काम भी अगर मुझे सीखना है तो हम अपने पेरेंट्स से सीख सकते हैं, ठीक है। और ये लोग कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं? ये स्क्रू ड्राइवर यूज़ करते हैं, ये हैमर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह इनके पास भी कुछ औजार होते हैं। देखो, हैंड सॉ, ये हैंड सॉ यूज़ करते हैं। तो इस टाइप के टूल्स ये यूज़ करते हैं। फिर हमारी बात हुई थी पॉटर के बारे में। पॉटर का वर्क ज़्यादा इजी नहीं होता है, लेकिन अगर हमारी फैमिली में कोई काम करता है तो हम आसानी से सीख सकते हैं, है ना। पॉटर क्या करते हैं? ये जो व्हील है ये घूमता रहता है और ऊपर वो लोग अपने हाथों से मटकी को शेप देते रहते हैं। और ये किस चीज़ का बना हुआ रहता है? ये क्ले का बना हुआ रहता है, ठीक है। चिकनी मिट्टी, गीली मिट्टी का बना हुआ रहता है। तो सबसे पहले इसका डो बनाते हैं और डो बनाने के बाद इसको शेप देते हैं। अगर मटकी बनानी है तो मटकी, और कुछ और बनाना है तो उसका शेप देते हैं। फिर उसके बाद ये लोग सेकते हैं, सूरज की रोशनी में रखते हैं पहले, तो इसको सुखाते हैं और फिर इसको सेकने का काम करते हैं, जिससे कि जो पॉट होता है वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है।
फिर हमने डॉक्टर की भी बात की थी। डॉक्टर का काम क्या होता है? डॉक्टर एक हॉस्पिटल में काम करते हैं, साथ ही साथ उनका खुद का क्लिनिक भी होता है। तो जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है, वो सिक होते हैं या बीमार होते हैं या कोई और प्रॉब्लम होती है, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उन्हें देखते हैं और उनका साथ देती हैं नर्स, ठीक है। और डॉक्टर क्या यूज़ करते हैं? स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं, ठीक है। नर्स जो होते हैं वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो उनका हेल्प करते हैं और स्टेथोस्कोप का यूज़ करके डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट करते हैं, ठीक है, एग्ज़ामिन करते हैं। और वो बहुत मेहनत करके किसी कॉलेज में पढ़ के, इंस्टीट्यूट में पढ़ के, बहुत मेहनत करके वो डॉक्टर बनते हैं। तो हमने यहीं तक पढ़ा था बेटा। ड्राइवर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले थे, तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास जब लाइव क्लास होगी तब पढ़ाऊँगी। अब आपका होमवर्क क्या है ये देख लीजिए। सबसे पहले तो बेटा आप लोगों को ये वर्ड मीनिंग्स कंप्लीट करने हैं अपने नोटबुक में। कौन से हैं मैं दिखा देती हूँ आपको। देखो, प्रोफेशनल मतलब अनुभवी व्यक्ति, यानी जिसको एक्सपीरियंस हो, किसी भी काम करने का तरीका जिसको आता हो। स्किल्स मतलब गुण, है ना, कोई काम करने का गुण जिसमें होता है उसको कहते हैं स्किल्स। ऑक्यूपेशन मतलब कोई भी धंधा, कोई भी काम, कोई भी व्यवसाय, यानी कोई भी काम। हैमर मतलब हथौड़ा। व्रेंच मतलब पाना, जिसको हम पाना कहते हैं ना, वो। स्क्रू ड्राइवर मतलब पेंचकस। सीजर मतलब कैंची। नीडल मतलब सुई। थ्रेड मतलब धागा। रिंकल्स मतलब सिकुड़ना। नाइफ मतलब चाकू। रिजर्व मतलब आरक्षित, किसी के लिए अलग कर रखा हो। रेस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार। तो ये आप लोगों को वर्ड मीनिंग अपने नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। इसके अलावा आपको ये टिक द करेक्ट आंसर भी करना है। एन इंजीनियर कंस्ट्रक्ट ह्यूज बिल्डिंग लाइक, कैसी बिल्डिंग बनाते हो? ब्रिज या फ्लाईओवर? तो दोनों बनाते हैं, तो हमने बोथ पे टिक कर दिया। सेकेंड है अ डैश ट्रेवल्स द होल वर्ल्ड, कौन ऐसा होता है जो पूरी दुनिया घूम लेता है? इंजीनियर, पायलट या डॉक्टर? तो वो होते हैं पायलट। थर्ड है हु मेंट्स पंक्चर, पंक्चर कौन सही करता है? तो वो मैकेनिक करते हैं। हु यूजेज अ सॉ टू कट वुड, अगर वुड को कट करना है, लकड़ी को काटना है, तो कौन सॉ यूज़ करता है? तो कारपेंटर यूज़ करते हैं, क्योंकि लकड़ी का काम करने वाले को हम कारपेंटर कहते हैं। फिफ्थ है डैश इज़ एक्सपर्ट इन ऑपरेटिंग अ पॉटर्स व्हील, पॉटर्स के व्हील को ऑपरेट करने में, चलाने में कौन सही रहता है? तो वो पॉटर खुद रहते हैं, है ना। अपन जैसे लोग थोड़ी ठीक से चला पाएंगे, जो पॉटर है, जो ये काम करते हैं, वही ठीक से चला पाते हैं। साथ ही साथ बेटा आप लोगों को ये फिलिंग द ब्लैंक्स भी करना है, जिसमें फर्स्ट है सम डैश नीड फॉर्मल ट्रेनिंग एट स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट को, तो हम क्या बोलेंगे? कुछ ऑक्यूपेशंस, यानी कुछ धंधे ऐसे होते हैं, कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनमें हमें स्कूल में जाकर या कॉलेज में जाकर या इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ना पड़ता है, तब हम बन पाते हैं। डैश रिपेयर्स स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल, स्कूटर और मोटरसाइकिल को कौन रिपेयर करता है? मैकेनिक करते हैं। थर्ड है ही अंडरवेंट अ लॉन्ग एंड हार्ड ट्रेनिंग टू बिकम अ, कौन ऐसा होता है जिसको बहुत लॉन्ग और हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ती है? हमने पढ़ा था, वो होते हैं पायलट। फोर्थ है डैश प्रिस्क्राइब मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, हमारे प्रॉब्लम, हमें जो भी प्रॉब्लम हो रही हो उसके अकॉर्डिंग जो मेडिसिन देते हैं, जो दवाई देते हैं, वो कौन होते हैं? वो होते हैं डॉक्टर। फिफ्थ है डैश नीड्स टू ड्राइव वेरी केयरफुली, कौन ऐसे होते हैं जिनको बहुत केयरफुली ड्राइव करना चाहिए? तो वो होते हैं ड्राइवर, ठीक है। तो आपको एज अ होमवर्क ये वर्ड मीनिंग, ये टिक द करेक्ट आंसर, ये और साथ ही साथ ये फिलिंग द ब्लैंक्स, यहाँ तक आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट करके रखना है। फिर जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें मैं आपको चैप्टर भी कंप्लीट करवा दूँगी और हम ये सब भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आपका पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलेंगे बेटा अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग पूरा वर्क कंप्लीट करिए और इसे लर्न कीजिए, चैप्टर की रीडिंग कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में ज़रूर पूछना, ठीक है। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।